आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम मेरे भाई खैरियत से होंगे। PMA 151 लॉन्ग कोर्स गुजरा, PN कैडेट 2023 का बैच ए भी गुजर गया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी की जानिब से TCC 35 का भी जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और आज की वीडियो में आप देखेंगे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, किस तरह से अप्लाई करेंगे, कौन कौन सी आप फील्ड्स चूज़ कर सकते हैं, और तमाम डिटेल्स आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले अप्लाई डेट हम इसकी तरफ जाते हैं कि 26 दिसंबर से 10 फरवरी तक जो है इसकी रजिस्ट्रेशन जारी रहेगी। और अभी आप में से मोस्टली जब इनकी वेबसाइट विज़िट भी करेंगे तो आप देखेंगे कि अभी तक वहाँ पर कोई एज सच नोटिफिकेशन नहीं है और वहाँ पर अभी तक कोई डिटेल्स नहीं आई। तो वो आएंगी अपने टाइम के साथ, लेकिन जो अभी नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया उसके मुताबिक 26 दिसंबर से 10 फरवरी तक आप कर सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी फ़ीमेल सिस्टर जो हैं वो नहीं कर सकेंगी अप्लाई, ओनली मेल्स। उसके बाद एज क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं, 17 to 21 ईयर्स होना चाहिए एज़ ऑफ 1 सितंबर, यानी कि सितंबर के लिए बैच आया। सितंबर 2023 का इनका पहला बैच जाएगा। और आपकी उम्र अगर 17 से 21 साल के दरमियान है देन यू आर परफेक्टली एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। कमिंग टुवर्ड द मैरिटल स्टेटस, इट इज़ कंपल्सरी यू शुड बी अनमैरिड। एंड हाइट, सो हाइट क्राइटेरिया वही जो तमाम फील्ड्स का रिस्पेक्टिवली है, 5 फुट 4 इंच। उसके अलावा वेट जो है वो बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक ही होगा। और बॉडी मास इंडेक्स आप अपनी किस तरह से मेजर करें, देखें आप कोई भी क्लिनिक विज़िट करें, वहाँ पर अपनी हाइट करवाएं, वेट करवाएं, और उसके बाद आप इंटरनेट पर जाके अपना वो क्राइटेरिया डालें तो वहाँ पर आपको BMI बता देगा। नेशनैलिटी जो है वो इतना खैर इशू नहीं है, पाकिस्तानी नेशनल्स, एंड जिसकी डुअल नेशनैलिटी होगी उसको एक सरेंडर करवानी होगी अपनी सिलेक्शन के वक्त, या भी जब फाइनल सिलेक्शन उसकी हो जाती है। उसके बाद एजुकेशन, यानी कि आप प्री इंजीनियरिंग वाले कर सकते हैं, प्री मेडिकल वाले कर सकते हैं, कौन से कर सकते हैं, आइए उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो मिनिमम 60% मार्क्स इन मैट्रिक, या जिन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज से पढ़ा है, O लेवल्स जिन्होंने किया है, इंग्लिश कंपल्सरी इन 5 सब्जेक्ट्स फॉर O लेवल, ठीक है। उसके बाद मिनिमम 65% मार्क्स इन FSC प्री इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग 20 मार्क्स इन NCC, ठीक है। NCC का मुझे श्योर नहीं है, लेकिन आप ये देख लें कि मिनिमम 65% मार्क्स जो हैं वो आपके होने चाहिए। और प्री इंजीनियरिंग के अलावा अगर आपके ICS किया तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने प्री मेडिकल किया तो सॉरी टू से यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस, ठीक है। उसके बाद फॉर A लेवल कैंडिडेट्स मस्ट पास इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन grade 1 to 6. Candidates can also apply on hope certificate of 65% marks issued by the head of institution who promoted to FSC Part 1 without examination। यानी कोरोना वालों के लिए हिदायत थी, लेकिन खैर ये अब अप्लाई नहीं होती, क्योंकि ये कोविड के टाइम पर था कि 65% जिसके अगर हों तो उसको होप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा अपने हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन की जानिब से। उसके बाद कैंडिडेट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड इन फाइनल मेरिट लिस्ट इफ दे डिड नॉट सबमिट द रिजल्ट कार्ड मार्कशीट इन 1 वीक आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ FSC बोर्ड रिजल्ट। यानी कि अगर आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाता है बीच में, उसके बाद भी आप एक हफ्ते के अंदर जमा नहीं कराते अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, तो आपकी जो है वो सिलेक्शन फाइनल मेरिट में आपका नाम नहीं भिजवाया जाएगा एनी केस। उसके बाद दो स्टूडेंट्स हु गेट लेस देन 65% मार्क्स इन FSC एंड लेस देन ग्रेड A to C इन एडवांस लेवल विल बी इनएलिजिबल। मिनिमम क्राइटेरिया है 65% मार्क्स। अगर तो आपके पार्ट 1 में 65 है तो पार्ट 2 में भी समझ लें कि 65 भी आ गया, आपका गुजारा चल जाएगा, लेकिन अगर इससे कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग हु ओनली क्वालिफाइड इन FSC और इक्विवेलेंट विद सब्जेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। यानी कि ICS वाले जो है वो सिर्फ 2 चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं, एक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और दूसरी है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इसके अलावा ICS वाले नहीं कर सकते, और FSC वाले तो आपको पता है कि जिधर भी चाहे उन वो जा सकते हैं। उसके बाद ये हमने एजुकेशन क्राइटेरिया पढ़ लिया। प्रीलिमिनरी सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर TCC, ये इसको हम डिस्कस करते हैं, यानी कि इनिशियल टेस्ट का क्या होता है। द मैनेजमेंट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी TCC हैज सेट सम प्रोसेस टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑफ बेस्ट कैंडिडेट्स। The initial test will be held on the computer, so the candidates should have working knowledge of the computer.
If the candidate goes through with the selection process and passes each step successfully, then candidate can be selected. अब जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इनिशियल के हवाले से, क्योंकि ICSB का आपको पता तकरीबन सेम होता है. सबसे पहला जो आपका हर्डल है दैट यू हैव टू पास इज रिटन टेस्ट. आपका सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाएगा. इंटेलिजेंस टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपका जो एकेडमिक लिया जाएगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके MCQs, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश से लेकर, और मैथमेटिक्स नहीं होगा जिनका ICS होगा उनका कंप्यूटर साइंस होगा. उसके बाद द कैंडिडेट्स हु डिड ICS विल गेट MCQs फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस इन द रिप्लेसमेंट ऑफ केमिस्ट्री. सॉरी, केमिस्ट्री की जगह इनका जो है वो कंप्यूटर साइंस होगा. मैथमेटिक्स सबका होता है सिवाय बायो वालों की. द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फॉर द टेस्ट विल हैव टू विजिट द नियरेस्ट ASRC फॉर द फिजिकल टेस्ट. उसके बाद फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है, द जवान मस्ट बी एबल टू सिटअप्स आपको करने होंगे 20 रेपिटेशंस में 2 मिनट के अंदर. माइल भागना होगा आपको 8 मिनट्स के अंदर. 15 पुशअप आपको आने चाहिए 2 मिनट के अंदर. डिच क्रॉसिंग आपको करनी पड़ेगी, बहुत ही सिंपल सा होता है. और चिनअप्स आपने 15 करने होंगे 2 मिनट के अंदर. चिनअप्स का क्राइटेरिया थोड़ा सख्त है इनका, लेकिन फिजिकल के बारे में अभी बता दूँ आपको एडवांस से कि जिम करेंगे, फिजिकली फिट अभी से रहेंगे तो आगे फिजिकल होगा. नहीं तो मैंने यकीन माने ऐसे काबिल लड़के देखे कि तमाम स्टेप्स क्लियर करने के बाद जब फिजिकल का टाइम आया तो देन वो उनकी हवाइयाँ निकली हुई थी. दे इवन डिडेंट पास द माइल टेस्ट. सो अपने आप को भी से फिजिकली फिट रखें, नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ द फिजिकल टेस्ट, बट जाहिर बात है योर बॉडी नीड्स दैट. ठीक है. उसके बाद अब मेडिकल की तरफ आते हैं. द कैंडिडेट हु क्वालिफाइड फॉर द फिजिकल टेस्ट will go for the medical examination at ASRC. The उम्मीदवार has to pass the initial medical test to join पाकिस्तान आर्मी. तो इनिशियल में आपको जब PMA वाले भी अप्लाई कर रहे होंगे तो पता है पहले आपका होगा TCC का एकेडमिक टेस्ट होगा, इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा. ठीक है. उसके बाद आपका जो है वो फर्दर सिलेक्शन के लिए आपको कॉल लेटर बुलाए जाएंगे, इंटरव्यू बीच में शायद होता हो इनका. The shortlisted candidates will get call-up letters for ISSB test as well as notified through websites. The recommended candidates by ISSB has to clear the medical examination from the nearest CMH. The final selection of students will be done by GHQ on the basis of their overall performance. ठीक है. सिंपल वही जो क्राइटेरिया इनका होता है. अब आप लोग इधर फोकस कर रहे हैं कि आप एलिजिबिलिटी इन एलिजिबल कब होते हैं इस प्रोग्राम के लिए. अगर आप ट्वाइस नॉट रिकमेंडेड ISSB के लिए, इधर मैं आपको बता दूं. और अन्य मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपने तैयारी कहाँ से करने का सोचा है, कैसे करेंगे, तो वो मैं डिटेल से बताता हूँ. अगर आप ट्वाइस नॉट रिकमेंडेड है या फिर ट्वाइस स्क्रीन आउट है ISSB से, नहीं कर सकते. ISSB, GHQ, NHQ, AHQ, अगर आप इसके सिलेक्शन बोर्ड से ISSB की बात नहीं कर रहा, सिलेक्शन बोर्ड से आप अगर रिजेक्ट हो चुके तो आप अप्लाई नहीं कर सकते. अ कैंडिडेट इज इनएलिजिबल हु इज डिसमिस्ड, रिमूव्ड और डिबेड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट सर्विसेज. अ कैंडिडेट, अगर आपने पिछले 4 महीनों में कोई ISSB दे चुके हैं आप, तो आप इस कोर्स के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते. अब जो मेरे भाई PMA वाले भी हैं तो PMA वाले भी इसमें अप्लाई करें, क्योंकि आपका 4 मंथ का गैप ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा. जनवरी में नहीं तो फरवरी में आपकी ISSB आएगी, फरवरी में इनके इनिशियल टेस्ट चलेंगे. आप लेट अप्लाई करिएगा और आपकी डेट भी लास्ट में आएगी, इसलिए आप ट्वाइस इजीली अवेल कर सकते हैं इस चांस को. डिप्लोमा होल्डर्स भी जो हैं वो इनएलिजिबल है इसके अप्लाई करने के लिए. उसके बाद अगर आप किसी भी PF कॉलेज से, कैडेट कॉलेज से, मिलिट्री कॉलेज से जो कि आर्मी के अंडर आता हो, उसके आप अगर निकाले गए हैं तो नहीं कर सकते. कॉन्विक्टेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी हीनियस ऑफेंस, किसी मतलब फौजदारी में या किसी भी किस्म के आप मुकदमे में अगर आपको जो है वो मुलजिम करार दिया गया है तो आप नहीं कर सकते अप्लाई. अ कैंडिडेट हु डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट बाय हेपेटाइटिस B and C कैन नॉट रिक्वेस्ट फॉर अपीयरेंस इन AMB यानी कि आर्मी मेडिकल बोर्ड. अगर आप परमानेंटली अनफिट हो गए तब आप नहीं कर सकते. अगर आपको हेपेटाइटिस B, C से अनफिट किया गया तब भी आप नहीं कर सकते. अगर आप किसी भी मिलिट्री कॉलेज, किसी भी कैडेट कॉलेज, किसी भी इंस्टीट्यूशन से निकाले गए हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते. द कैंडिडेट हु विथड्रॉन, डिस्चार्ज, रिजाइन और परचेज कमीशन फ्रॉम एनी आर्म फोर्सेज और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, यू आर नॉट एलिजिबल. यानी कि अगर आप PMA से भाग कर आए हैं, TCC से ऑलरेडी भाग कर आए हैं, आर्मी में भाग के आए हैं, तो आप नहीं दे सकते इसके लिए. ठीक है. उसके अलावा तैयारी के हवाले से मैं आपको बताऊं
कि अगर आपको ये फ़िक्र है कि आप तैयारी किस तरह से करेंगे तो अपने क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछें और तैयारी के हवाले से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तमाम के तमाम जो हैं आपको तमाम के तमाम तैयारी के हवाले से कंटेंट, तैयारी के हवाले से तमाम रहनुमाई, तमाम नोट्स, तमाम इंस्ट्रक्शंस, तमाम की तमाम आपको इसमें मिलेंगी। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। अभी इनिशियल इंटरव्यू के बाद इंशाल्लाह हमारा पूरा फोकस रहेगा कि हम आपके लिए इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आप कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो ज्वाइन करें और दुआओं में हमें याद रखें। इंशाल्लाह आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। ख्याल रखें अपना बहुत सारा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।